हम लोग 5.29 कर रहे थे। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम। हम आखिरी लाइन कर रहे हैं आज इसकी, ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति। ज्ञात्वा का मतलब क्या होता है? ज्ञात्वा शब्द आता है ज्ञ से, ज्ञ धातु। ज्ञ मतलब होता है जानना। ज्ञ की जो सेंस है, तो क ख ग में आता है ना, च छ ज छ अंगा, और फिर ज्ञ कहाँ आता है? यारा लावा, हाँ संयुक्त, ये गया आ गया। तो गया मतलब होता है जानना। इसी से आता है ज्ञान, नॉलेज, और इसी से आता है ज्ञान। ये ठीक है, चलो। तो ज्ञान से शब्द से आता है ज्ञात्वा। ज्ञान मतलब नॉलेज, ज्ञात्वा मतलब जानकर, ज्ञात्वा। पीतवा मतलब पी कर। तो जानकर, क्या जानकर? ये जो पहले तीन चीजें बोली हैं। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, कृष्ण सुप्रीम इंजॉयर हैं। महेश्वरम, सर्वलोका महेश्वरम, कंट्रोलर हैं। और तीसरा सुहृदम सर्वभूतानाम, सबके मंगलमयी कल्याणकारी। ये जानकर, अगर आपने जान लिया तो जानना अलग होता है और मानना अलग होता है। ठीक है, जानना अलग होता है, मानना अलग होता है। अभी हम मान रहे हैं मगर जान नहीं रहे। ऐसे आपके झारखंड में बोलते हैं जान रहे हो ना, कहते नहीं कहते? तो जानने को बोलते हैं समझ रहे हो। झारखंड में भाषा में आता है। भूजे तो चलो वहाँ वो है, मगर ऐसे बोलते हैं। साउथ यूपी साइड में भी ऐसे ही बोलते हैं, या बिहार में भी कुछ कुछ जगह। जैसे मान लीजिए कुछ कुछ समझा रहे हो आप, तो उसको समझ नहीं आ रहा, तो वो ये पूछेगा जान रहे हो, यही है ना। तो जानना मतलब समझना बेसिकली। तो कृष्ण कह रहे हैं समझ कर। तो हमें तभी हम लेक्चर कर रहे हैं। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम क्या है, सर्वलोक महेश्वरम क्या है, सुहृदम सर्वभूतानाम क्या है, एग्जैक्टली इसकी डिटेल्स क्या है। अगर हमें समझ जाएंगे, कैसे समझेंगे? लॉजिक के साथ, अनुमान और प्रत्यक्ष के साथ। अब इसमें एक पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट फिलोसफिकल पॉइंट है। हम शास्त्र पढ़ते हैं ना, शास्त्र पढ़ते हैं हम सब। शास्त्र क्या है? शब्द प्रमाण। तो गीता शास्त्री है, गीता में बता रही है भाई कृष्णा सुप्रीम कंट्रोलर है, कृष्णा एंजॉयर है, कृष्णा मंगलकारी है, गीता में बता रही है सब। अब हमें इसको समझना है, तो कैसे समझेंगे? शब्द प्रमाण को समझने के लिए आपको दो और प्रमाण चाहिए, प्रत्यक्ष और अनुमान। उसका रोल है। तो ऐसे आपने पढ़ा होगा, अभी तीन प्रमाण है। प्रमाण मतलब प्रूफ। कौन कौन से? अनुमान, प्रत्यक्ष और शब्द। प्रत्यक्ष मतलब देख के प्रूफ हो गया, दिखा दो भाई, एविडेंस। अनुमान हो गया लॉजिक से, और शब्द हो गया जो कहा जा रहा है, अथॉरिटी। तो अब जनरली आप लोगों ने पढ़ा हुआ कि प्रत्यक्ष में देखने में तो डिफेक्ट्स हैं, देखना सही प्रमाण नहीं है, दिखाई कुछ देता है, होता कुछ और है कभी कभी। और अनुमान भी इतना प्रमाण नहीं है, क्योंकि लॉजिक से तो कुछ भी कर सकते हो आप। इसलिए शब्द मानना चाहिए, शास्त्रों की बात माननी चाहिए। बट सही है ये, मगर भगवान ने अनुमान और प्रत्यक्ष इसलिए बनाया है कि हम शब्द को सपोर्ट करें। इसलिए आप शास्त्रों में जो भी पढ़ रहे हो, कहने का मतलब है आप शास्त्रों में जो भी पढ़ रहे हो उसको आपको प्रूफ लेना पड़ेगा उसका समझने के लिए। अगर प्रूफ नहीं आएगा तो आपके दिमाग में घुसेगा नहीं। तो जैसे मान लीजिए, उदाहरण के लिए मान लीजिए हमने कहा आप आत्मा हो, शरीर नहीं हो। शास्त्रों में लिखा है, आपको समझना है आप आत्मा हो, शरीर नहीं हो। आपको अंदर डालना है इस पॉइंट को कि कभी भूलो नहीं, अनुभव में आ जाए। तो अनुभव में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको लॉजिक से समझना पड़ेगा कि मैं आत्मा क्यों। प्रभुपाद तो समझा ही रहे हैं, कृष्णा भी गीता में समझा रहे हैं,
देहेन अस्मिन् यथा देहे, शरीर बदल रहा है, बच्चा, बड़ा, फिर बूढ़ा, मगर आत्मा नहीं बदल रही। समझा रहे हैं ना, लॉजिक का यूज़ है वहाँ, अनुमान का यूज़ है। और कैसे समझना पड़ेगा? प्रत्यक्ष। आपको खुद चैंटिंग करके, मेडिटेशन करके देखना पड़ेगा कि मैं आत्मा हूँ। थोड़ा सा आपको फील करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। प्रत्यक्ष कहते हैं उसको, एक्सपीरियंस। तब जाके आप कन्विंस हो गए कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। केवल शास्त्र पढ़ के कोई भी अनुभव नहीं कर सकता जो शास्त्रों में लिखा है, नहीं होता कभी भी। सो कृष्ण सारे जगत के कंट्रोलर हैं। ये तो आपने अभी माना ही है, मान लिया ना, मगर कभी जाना नहीं है, समझा नहीं है इसको। तो भगवान सुप्रीम कंट्रोलर, इसको समझने के लिए क्या करना है हमें? अब 2 चीज़ें करनी। क्या करना है? सबसे पहले तो लॉजिक, अनुमान से समझना पड़ेगा कंट्रोलर कैसे हैं, कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। तो आपको समझाएंगे, हाँ भी देखो कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। सृष्टि करते हैं, फिर प्रलय करते हैं, परमात्मा के रूप में सबको गाइड करते हैं, मेंटेन करते हैं, ऐसे कंट्रोलर है। ठीक है, आपका ठीक है, समझ आ रहा है। और फिर उसके बाद प्रत्यक्ष, आपको बोलेंगे देखो अब आप संसार को देखो, और अब ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है, इंसान के कंट्रोल में कुछ नहीं है, भगवान के कंट्रोल में ही सब कुछ चल रहा है। तो कहोगे ध्यान से देखें, तो फिर आप संसार देखना शुरू करोगे, और इतनी बड़ा अर्थक्वेक आया, सुनामी आई, है नहीं, भूकंप आ गया, इंसान के कंट्रोल में तो है नहीं, किसी को तो कंट्रोल में होगा। ये हमारा खुद का शरीर हमारे कंट्रोल में नहीं है पूरी तरह। हमारा हार्ट क्या चल रहा है, चलता रहता है, आपको पता ही नहीं, कोई तो चला रहा है। तो इससे हमें समझ आता है, देख कर समझ आता है वो एक्चुअली कृष्णा कंट्रोल में है। तो इसलिए ज्ञातवा मतलब होता है तीनों प्रमाण। कृष्णा कह रहे हैं जानो, जो मैं बता रहा हूँ कि मैं सुप्रीम एंजॉयर हूँ, उसको समझने की कोशिश करो। कैसे समझोगे? अनुमान लगाओगे और देखो संसार में प्रत्यक्ष कि कृष्णा सब कुछ एंजॉय कर रहे हैं। सो जो फूल है ये भी कृष्ण की खुशी के लिए है, पेड़ कृष्ण की खुशी के लिए दे रहा है। पे पूछ लो पेड़ से, पूछो इससे, फूल क्यों दे रहे हो? अगर सुन सकते हो तो ये बोलेगा कृष्ण के लिए। सब पूरी सृष्टि बनी है भगवान के लिए। सूरज से पूछ लो कि आप रोशनी क्यों दे रहे हो? किसके लिए दे रहे हैं? भगवान के लिए। भगवान की सेवा में वो रोशनी दे रहे हैं ना। चंद्रमा भी रोशनी भगवान की सेवा के लिए दे रहे हैं। ये पेड़ वनस्पति इतना सारा अन्न दे रहे हैं, भगवान की सेवा के लिए दे रहे हैं। तो इसलिए हम खाना लेके भगवान को ऑफर करते हैं, भगवान की सेवा के लिए है ना। अफकोर्स उसको प्रसाद के रूप में लेते हैं। तो जब सूर्य की प्रकाश देखते हैं तो हम उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, क्योंकि सूर्य तो प्रकाश भगवान के लिए दे रहे हैं। तो ठीक है, हम लेते हैं, ओके, कृष्ण का प्रसाद है। इसी फर्क पड़ गया तब आपको दिखाई देने लगेगा, ओ एक्चुअली का माइंड अलग से देखेगा। तो समझ आएगा कि भगवान सुप्रीम एंजॉयर है। क्लियर हो गया? सो ये है, तो इसको कहते हैं ज्ञातवा। समझ गए? तो किसी भी चीज को समझने के लिए तीनों प्रमाण चाहिए। कौन कौन से? अनुमान, प्रत्यक्ष और शब्द, तीनों चाहिए। अगर आप केवल शास्त्र पढ़ते रहोगे, अपना भेजा नहीं लगाओगे और केवल शास्त्र पढ़ते रहोगे, उसको अपने अनुभव में, एक्सपीरियंस में नहीं लाओगे, उसको देखोगे नहीं, तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। आपके लिए शास्त्र एक भार बन जाएंगे और उस भार में दब के आप मर जाओ। वही शास्त्र आपको मार देंगे, कंफ्यूज हो जाओगे बहुत। क्योंकि जैसे जैसे पढ़ते जाओगे, आपने उसको अपने अंदर डाला नहीं, उसको अनुभव किया नहीं प्रत्यक्ष और अनुमान से, तो कंफ्यूजन और बहुत ज़्यादा आ जाएगी, समझ नहीं आएगा क्या करना है। सो दैट्स अ पॉइंट। सो ये ज्ञातवा। तो कृष्णा कह रहे समझो। प्रभुपाद अपनी कमेंट्री में लॉजिक ही तो लिख रहे हैं। और फिर देखना आपको है संसार को।
दिमाग ला के देखना है, हाँ भी ऐसे ऐसे ऐसे। ओके, जैसे शास्त्रों में दिया दुखालयम है संसार, तो आपको दुखालयम समझना है ना, तो क्या करना पड़ेगा? पहले तो आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। दुखालयम है, कैसे है भाई? जन्म होता है, मृत्यु होती है, बीमारी होती है, हाँ यार। फिर आप देखोगे संसार में कि असली में बीमारी होती है, आप देखोगे यार बीमार तो सभी हो रहे हैं, मर भी रहे हैं सब, बूढ़े भी हो रहे हैं, और वैसे भी इतने दुख हैं, कभी किसी कोई कुछ है, कभी किसी कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। तो फिर हमें समझ आ गया ना, अब दुख है, तभी तो घर छोड़ के आ गए हम, क्या प्रॉब्लम है यार। समझ आया। शुरू में जब हमने पहली बार गीता पढ़ी तो समझ नहीं आया था, बस हमने जाना, हमने मतलब माना था उसको, ठीक है प्रभुपाद कह रहे हैं मान लिया, जाना नहीं था उसको। क्लियर हो गया? सो ये होता है, उसको कहते हैं ज्ञातवा। सो हर पॉइंट के साथ आपको ऐसा करना है। अगर आपने समझ लिया ये सब तो ज्ञातवा माम, अगर आपने ये सब समझ लिया जो कृष्ण बता रहे हैं इस श्लोक में, तो आपने कृष्ण को समझ लिया। तो इसलिए कोई पूछे भगवान कौन है, तो आप ये श्लोक कोट कर सकते हो। सुप्रीम इंजॉयर, सुप्रीम कंट्रोलर, सुप्रीम वेलफेयर, सब कुछ भोगते हैं, भोगता है, सबको अपने कंट्रोल में रखते हैं और सबका मंगल करते हैं, ये भगवान है। और अगर किसी में ऐसा है तो वो भगवान जैसा है। और किसी में गुण है थोड़े थोड़े तो वो भगवान जैसे ही बन गया। सो अगर कोई व्यक्ति कोई एंजॉय करना चाहता है, किसमें? सेवा में। कोई डिवोटी सेवा में एंजॉय कर रहा है, कंट्रोल करना आता है उसको। क्या कंट्रोल करना आता है? अपनी इंद्रियों को। और सबके लिए कल्याण की भावना है कि सबको भगवान से जोड़ें, तो वो भी भगवान जैसा हो गया। उसको साधु बोलते हैं, उसी को साधु बोलते हैं। तो अगर किसी ने जान लिया तो माम, मुझे जान लिया, मेरे भक्तों को जान लिया। ये अनुभव में लाना पड़ेगा आपको। और अगर आप ये जान लोगे कृष्ण को तो शांतिम, तो शांति प्राप्त होगी। यहाँ पे शांति का मतलब क्या है? शांति का मतलब शांत भी है, मन शांत हो जाएगा, संसार की इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। और दूसरा मतलब है शांति का कि प्रेम प्राप्त होगा। जब भी भगवद्गीता में शांति शब्द इस्तेमाल किया तो उसका मतलब प्रेम होता है, हमारे भक्ति के एंगल से। क्योंकि भक्त को तो भगवान के चरणों में शांति मिलती है ना, और भगवान के चरणों में प्रेम ही तो है। जब तक भक्त को प्रेम नहीं मिलेगा तब तक तो अशांति रहेगा। इसलिए भक्ति के एंगल से शांति क्या हो गया? प्रेम। सो उसको प्रेम मिलेगा। रिच्छति, रिच्छति मतलब क्या होता है? रिच्छति मतलब होता है, रिच्छति वर्ड आता है इच्छति से। इच्छति मतलब इच्छा, रिच्छति मतलब हाँ, ये र लगा दोगे तो क्या होगा? प्रगाढ़ इच्छा, रिच्छति। तो उसके अंदर प्रेम प्राप्त करने की प्रगाढ़ इच्छा आ जाएगी। और जब बहुत स्ट्रॉन्ग इच्छा आती है तो चीज मिल ही जाती है ना, फिर क्या रोकोगे आप? तो ऐसा नहीं है कि आप ये सब समझ लोगे तो जादू होगा और प्रेम मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। भी हमने समझ लिया कृष्णा भगवान है, हम आत्मा है, संसार दुखमय है, तो कृष्णा अब जादू करेंगे प्रेम मिलेगा, नहीं। ये समझने के बाद क्या होगा? जब ये सब समझ लोगे तो आप में एक इच्छा आ जाएगी, मैं कृष्ण को प्राप्त करूं, ये इच्छा आ जाएगी। मैं उनके बिना नहीं रह सकता, बहुत हो गया यार, अब ये संसार तो गंद है, क्या करेंगे संसार में? आपको समझ आ जाएगा। तो गंदगी में रहने का किसका मन करता है बताओ? क्या आपका मन करता है नाली में रहने का? किसे करता है? आपका करता है? बाई चांस कभी सपने में देखा है नाली में जा रहे हो? सपने में भी नहीं आएगा नाली में जा रहे हो। नाली में किसका मन करता है रहने का? ये संसार नाली तो है। जब ये समझ आएगा, आपको समझ आ जाएगा संसार नाली है, तो आपका मन करेगा भागो यार यहाँ से, क्या गंद है, शरीर ही है, सब घूम रहे हैं, और शरीर के अंदर टॉयलेट है, यूरिन है, गंदगी है, इसके अंदर कौन रहेगा? तब मन करेगा निकलो, और समझ आ जाएगा एक वैकुंठ है, गोलोक है, जहाँ पे कुछ नहीं है, ये दुख नहीं है। तब निकल के कहाँ जाए? वहाँ चलते हैं यार। रिच्छति, जब ये इच्छा आ जाएगी आपकी अनुभव में, तब शांतिम, तब प्रेम मिल जाए।
तो ऑटोमेटिक नहीं हो रहा, मैजिक नहीं है। मैजिक नहीं है कि आपने शास्त्र समझ लिए तो अपने आप प्रेम मिलेगा, मैजिक नहीं है। बीच में स्टेप है एक। स्टेप 1 है आपने शास्त्र समझे, स्टेप 2 है कि भगवान को प्राप्त करने की इच्छा आएगी, रिच्छति। स्टेप 3 है शांति, प्रेम। जब तक आप में इच्छा नहीं आएगी भगवान को प्राप्त करने की, तब तक प्रेम मिल नहीं सकता। कॉमन सेंस है। मुझ में प्रेम है प्रभु जी, मगर भगवान को प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, इसका कोई मतलब है? ये सनकी है तू, नहीं यही है ना। इनफैक्ट किसी चीज़ को प्राप्त करने की इच्छा जब 100% हो जाती है, उसी को प्रेम कहते हैं। प्रेम उसी का नाम है कि मैं कृष्ण को चाहता हूँ, उनके बिना मैं मर जाऊंगा, वही तो प्रेम है। तो इसलिए वो इच्छा आएगी ज़रूर। तो आप अब देखो अपने अंदर, अगर आप सोचते हो कि आपको समझ आ गए शास्त्र, तो क्या आप में इच्छा है भगवान को प्राप्त करने की? प्रगाढ़ इच्छा, ऐसी इच्छा जैसे सांस लेने की इच्छा होती है। आप सांस रोको थोड़ी देर प्राणायाम में, एक टाइम के बाद छूट जाएगा, नहीं, सांस लेनी पड़ेगी आपको। वो सांस लेने की इच्छा एक्सट्रीम है। या पानी में चले जाओ, क्या होगा, आप पागल हो गए ना। तो ऐसी इच्छा आएगी, सांस लेने की इच्छा। फिर आप, या ऐसी इच्छा जैसे आग लगी है, भागो भैया यहाँ से, जल रहा हूँ, वैसी इच्छा आएगी। तो वो इच्छा स्ट्रांग होती रहेगी। कौन रहेगा यार? या मंदिर है मगर मंदिर में भी कौन रहेगा, है तो संसार में ही। डिवोटीज है मगर है तो शरीर ही, कौन रहेगा यहाँ मरने? निकलो यार यहाँ से। सो एटलीस्ट ये इच्छा ज़रूर आनी चाहिए। ये टेस्ट है, प्रूफ है कि आपको शास्त्र समझ आ रहे हैं। तो वो अपने आप को देखो, आप एग्जैक्टली कितनी इच्छा है, कंपेयर कर सकते हो आप। जैसे खाना खाने की इच्छा है भूख लगने पे, निर्जल व्रत के बाद पानी पीने की इच्छा है, या इस संसार की चीज़ें प्राप्त करने की इच्छा है, बिल्कुल वैसी आ जाए। सो दैट्स द टेस्ट। रिच्छति टेस्ट है, ज्ञातवा का प्रूफ है रिच्छति। अगर आप समझ गए कृष्ण को तो रिच्छति, आप में इच्छा आ जाएगी स्ट्रांग। सो नए डिवोटीज़ को जनरली हम लोग पढ़ते हैं शास्त्र, मगर हमारे में डिज़ायर नहीं होती, नहीं भगवान को प्राप्त करने की, संसार को छोड़ने की। कहाँ होती है? थोड़ी बहुत होती है, थोड़ी बहुत तो है ही सब में, तभी यहाँ बैठे हैं, मगर उतनी नहीं है जितनी सांस लेने की। ऐसी तो नहीं है, ऐसा नहीं है। ये अपने सर्वाइवल की, जिंदा रहने की जितनी इच्छा है उतनी इच्छा आ जाएगी। सो वो नहीं है, वो उस पर काम करना है हमें। तभी प्रभुपाद ने कहा कृष्ण कॉन्शियस क्या है? इच्छा। तभी रूप गोस्वामी कह रहे हैं कृष्ण कॉन्शियस क्या है? लॉलियम। उसी से चेक करते हैं हम ऐसे चेक नहीं करते कृष्ण कॉन्शियस क्या है, हमारी चैंटिंग कितने माला हो रही है, कितनी ज़्यादा माला कर रहा हूँ, कितनी ज़्यादा रीडिंग कर रहा हूँ, उससे चेक नहीं होता। क्योंकि कई लोग हैं जो कोर्स करते रहते हैं, नहीं VIHE MIHE, ये कोर्स वो कोर्स, इच्छा होती नहीं भगवान को प्राप्त करने की। क्योंकि वो कोर्स कर, वो सिर्फ मानता जा रहा है, जान नहीं रहा। इसलिए जो कई डिवोटीज होते हैं भाई, शुरू में मतलब बहुत पढ़ लेते हैं, नहीं कोर्सेज कर लेते हैं, नहीं इधर उधर जाकर ब्रह्मचारी, मगर क्योंकि उनकी लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए उनको समझ नहीं आता। या कई लोग होते हैं घर में बैठ के पढ़ते रहते हैं, वहाँ पे लेक्चर भी देते हैं, मगर उनके लेक्चर में कोई सब्सटेंस नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनको अनुभव नहीं है उन चीज़ों का। सो जब एक्सपीरियंस डिवोटी बोलते हैं, जिन्होंने संसार देखा है, प्रचार किया है, लोग देखे हैं, प्रत्यक्ष करा है, लॉजिक लगाया, नहीं वो देख रहा है ना चीज़ें शास्त्रों की आंखों से, तो वो कन्विंस होता जा रहा है। इसलिए आप सीनियर डिवोटी का सुनोगे, उनकी बात आपको सीधा अंदर जाएगी। नहीं, आप नए डिवोटी का सुनो, क्या चल रहा है पता नहीं, उसमें कहानियाँ आएंगी, पॉइंट्स आएंगे, यही होगा ना। हाँ भाई, इस श्लोक में कितने पॉइंट है? 4 पॉइंट है, चलो अभी लिखो, पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर 4 पॉइंट के साथ निष्कर्ष, कंक्लूजन। ये चलता रहेगा और कुछ नहीं चलेगा। तो उससे इम्पैक्ट थोड़ा ना पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है कि आपको कितना अनुभव है उस चीज़ का।
सो आप देखो क्या है, जैसे आपको प्रेशर आता है टॉयलेट का, तो रोक पाते हो? भागना ही पड़ता है यहीं। वैसे ही आपको अंदर से प्रेशर आएगा, निकलो यहाँ से, फिर भागना ही पड़ेगा गोलोक। कुछ नहीं कर सकते। ओए क्या करें यार, फंस गए यहाँ, पागल हो गए। संसार अच्छा है, अच्छा लगता है, अच्छा तो है ही, सुंदर भी है, सारी चीज़ें हैं, बट रह नहीं सकते हैं, प्रॉब्लम है। दोनों चीज़ें हैं, सुंदर चीज़ें हैं यहाँ, आकाश, आसमान, पृथ्वी, नेचर, हवा, खाना, पानी फ्रेश, अच्छा है, बट एट द सेम टाइम रह नहीं सकते हैं। क्यों नहीं रह सकते? उसके दो कारण हैं। एक कारण है कि अल्टीमेटली इस अच्छाई के पीछे बहुत गंदगी है, इस सुंदरता के पीछे बहुत ज़्यादा कुरूपता छुपी हुई है, अल्टीमेटली दुख देगा ये। सुंदर है मगर दुख देगा। और दूसरा है कि यहाँ पे कृष्ण है ही नहीं, है सुंदर है सब ठीक है प्रभु जी, मगर रह नहीं सकते कि कृष्ण ही नहीं है। सो एक आप माँ को ले जाओ, मदर को, बहुत बड़े महल में सब अच्छा है, बस उसका बेटा नहीं है, तो रहेगी वहाँ? रहेगी? लेकिन भैया मुझे तो बेटे क्या रहना है, मैं तो झोपड़ी में रह लूँगी मगर महल में नहीं रह सकती मैं। इसलिए प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। और वैसे भी आकर्षित करता है मगर प्रॉब्लम में भी डालता है, ये और क्या है बता। सो फिर यही फ़र्क है सीनियर डिवोटी नए डिवोटी में, और क्या फ़र्क है? जो नए डिवोटीज़ हैं वो भी सब कुछ कर रहे हैं, सीनियर भी कर रहे हैं, बट फ़र्क इच्छा की है। जो सीनियर डिवोटीज़ हैं वो जो एडवांस्ड हैं, वो जैसे प्रभुपाद जी हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, भगवान का मन थोड़े ना है। यानी भौतिक जगत में भगवान की स्थापना कर दो ठीक है, मगर हमें तो भगवान के पास ही जाना है, झक में कौन रहेगा? क्योंकि भौतिक संसार कुत्ते की पूंछ है, कभी सीधी हो ही नहीं सकती। आप कितने ही कर लो, कितने आचार्य होकर चले गए, रामानुजा, मध्वा, क्या संसार बदल गया? नहीं बदला। तो आचार्य को पता रहता है कि भाई हम प्रचार करेंगे, लोग जुड़ेंगे, जितने जीवात्माओं का कल्याण होगा बहुत अच्छा है, बट ये डन करके जा रहे हैं हम वापस। दोबारा कृष्णा भेजना चाहे वो बात अलग है, जाना है। बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जब आपको इच्छा आ जाएगी भगवान को प्राप्त करने की, तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि उनको प्राप्त करना असंभव है, बहुत मुश्किल है। ऐसे नहीं निकल सकते। इच्छा तो आ गई निकलने की, मगर ऐसे कैसे निकल जाओगे? जेल में बंद हो, आपकी इच्छा आ गई निकलो, भागो यार यहाँ से, पागल हो गए, 10 साल हो गए पड़े हुए, मगर भागो ही कैसे? निकलने नहीं देंगे आपको। ऐसे कैसे निकल जाओगे जब तक आपकी पनिशमेंट पूरी नहीं होगी? तो इसलिए ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति, सबसे पहले होता है ज्ञात्वा, पहला स्टेप। आप समझोगे सब, संसार, भगवान, मैं अनुभव में आएगा। अनुभव में आएगा तो ये अनुभव आ जाएगा, संसार गंदा है, गोलोक अच्छा है, लोग गंदे हैं, कृष्ण अच्छे हैं, तो आपका मन करेगा निकलो। तो इच्छा आएगी स्टेप 2, यहाँ से निकलने की। फिर थर्ड स्टेप होगा, इमीडिएटली शांति नहीं मिलेगी, प्रेम नहीं मिलेगा। जब इच्छा आ जाएगी यहाँ से निकलने की, तो आपको समझ आएगा भाई निकलने की तो इच्छा आ गई, अब भागना है, मगर भागे कैसे? निकलने नहीं दे रहे यहाँ से माया। ऐसे थोड़ा ना आप इच्छा करोगे उड़ जाओगे। आपको मान लिया इच्छा आ गई मुझे उड़ना, उड़ जाओगे? उड़ सकते हो? नहीं उड़ सकते। तो स्टेप 2 है इच्छा आएगी। स्टेप 3 है फिर आप अपने आप को और आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे। फिर रियली में आप इच्छा आ जाएगी, तब आप रियल में कोई सॉल्यूशन ढूंढोगे, निकले कैसे यहां से, एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या है। तब आपको शास्त्रों में वो दिखाई देगा जो आज तक दिखाई नहीं दिया। प्रैक्टिकल आप सॉल्यूशन, आपको रियली में चीज दिखाई देंगी कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। तब आप रियली में आप कहोगे भैया अब निकलना है, अब तो सेंस कंट्रोल करनी है, चाहे मरे चाहे जिए। फिर आप रियली में कर पाओगे चीजें।
फिर आप में पावर आ जाएगी करने की चीज़ें। कहोगे भैया चैंटिंग करनी है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, भगवान की डिस्कशन रूप गुण लीला हमेशा मनन करते रहो, ये तो फंस गए हम। तब आपकी भक्ति बहुत फास्ट चली जाएगी, फास्ट हो जाएगी। फास्ट कहेंगे क्या कहेंगे, भक्ति बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। हाँ, एम्पलीफाई कर सकते हो। तब आपकी भक्ति एक लेज़र की तरह हो जाएगी, लेज़र की तरह। फिर आप करोगे, फिर चैंटिंग करोगे तो मन लग जाएगा खट, क्योंकि आप कहोगे यार अब निकलना है यार, भाड़ में जाए। तब फास्ट होएगी। तब जब फास्ट ट्रैक पे आ जाओगे भक्ति के, तब आप एडवांस करोगे और फिर प्रेम मिलेगा। ये तरीका है। तो फास्ट ट्रैक क्या है, वो रागनों का भक्ति है। तो ये स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है, भगवान को समझना है। क्लियर हो गया? उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वैधि भक्ति। रूल्स फॉलो कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, यही कर रहे हैं ना हम। जब हम अच्छी तरह फॉलो करेंगे वैधि भक्ति तो क्या होगा, स्टेप 2, तो इच्छा आएगी भगवान को प्राप्त करने की, यहाँ से भागने की। स्टेप 3 क्या होगा जब इच्छा आएगी? स्टेप 3 होगा, आपको समझ आएगा भाई इच्छा तो हो गया मगर निकल तो सकते नहीं है, बंद है। तो स्टेप 3 क्या होगा? तो फिर आप भक्ति को फास्ट हो जाएगी, आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। इसको कहते हैं रागनों का भक्ति। फिर रागनों का भक्ति में आ जाओगे, लेजर की तरह हो जाएगी। फिर आप चैंटिंग करोगे, पूरा मन लगेगा। फिर आप मनन करते रहोगे, फिर आप शास्त्र पढ़ोगे, उसको वहाँ पे आपको दिखाई देंगी चीज़ें होगी। फिर रागनों का भक्ति के बाद फिर आपको प्रेम मिलेगा। यही महाप्रभु ने बोला, और क्या बोले। ये इसी लाइन में ज्ञातवा माम शांतिम, इसी लाइन में है ये सब। ऐसा नहीं है अज्ञातवा शांतिम, सब भगवान सब बोल रहे हैं गीता में। महाप्रभु को अपने मन से उड़न लेके आए, वैधि भक्ति रागनों का सब यही है। सब हो गया बस, दैट्स ऑल। ये लास्ट लाइन है, पूरी पैक्ड है सारी लाइंस। ऐसा नहीं है कि सुपरफिशियल भगवान ने बोला। आप लाइंस को तो इसको बोलते हैं अनपैकिंग कहते हैं, डिकोडिंग अनपैकिंग। तो आप धीरे आप अप्लाई करोगे ना तो आपको समझ आने लगी चीज़ें। एप्लीकेशन से हम लोग ज़रूरी है आप 100% अप्लाई करो, कोशिश करो, जो बोला गया उसको अपने जीवन में लगाने की कोशिश करो। तो आप कोशिश करोगे लगाने की, तो आगे का रास्ता भगवान और दिखाएंगे। आप रास्ते पे चल ही नहीं रहे तो आगे का रास्ता क्या पता लगेगा, बताओ। यहाँ से हमें वहाँ गंडाखेड़ी जाना है, सोचते भैया वहाँ पे जाएंगे, फिर आगे क्या होगा, आगे क्या कैसे पता लगेगा, जाके देखना तू। अब जाओगे आगे तो पता लगेगा, अरे यार यहाँ पे 2 रास्ते दिखाई दे रहे हैं। फिर और जाओगे, यार अब एक शॉर्टकट भी है, कैसे भी है। अब आगे ही नहीं जाओगे तो क्या रास्ता दिखाई देगा। एप्लीकेशन, आगे जाना मतलब अप्लाई करना। अप्लाई करने से अपने आप चीज़ें आगे दिखाई देंगी, भगवान दिखाएंगे, समझ आने लगी चीज़ें। बस हो गई। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? हालैंड अप कोई क्वेश्चन है, कोई आंसर है? क्या होगी? इच्छा बढ़ रही है, चेक कैसे करते हैं? क्या इच्छा बढ़ रही है हमारे में ग्रेजुअली, इसको चेक कैसे करते हैं? हमारे अंदर इच्छा बढ़ रही है, कैसे पता लगेगा? पता ही लग जाएगा, अब खुद ही समझ आ जाएगा। आपको भूख लगती समझ आ जाते, खाने की इच्छा है आ जाता है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि इच्छा बढ़ रही है कम हो रही है, इसका मतलब इच्छा नहीं है। ऐसे मान लीजिए अभी ऐसे निपुण से पूछूं, क्या निपुण आपको भूख लग रही है? लग रही है? कितनी लग रही है? कम। कैसे पता? कम भूख लग रही है कैसे पता? ज़्यादा भूख होती तो किचन में कैसे पता? शास्त्र पढ़ो जाओगे। नहीं, किचन विचन छोड़ो, अभी इसको ऐसे ही पता है। वो तो आप देख रहे हो ना, कम लग रही है ना, पक्का ना? कैसे पता? कि किताब पढ़नी पड़ेगी इसके लिए। आप श्योर हो कम लग रही है? 100% श्योर हो? कैसे श्योर हो बताओ? कैसे बताओ? इसको पता है? ऐसे आपको ये पता है नहीं? तुषार भूख लग रही है? जी। कितनी लग रही है?
बहुत ज़्यादा, इसको पता है। देखो तो अब मान लीजिए निपुण कहे, मैं पूछूं भी भूख लग रही है, तो निपुण मुझसे पूछे कैसे पता लगेगा प्रभु जी भूख लग रही है, ज़्यादा लग रही है। अगर ऐसा बोलेगा तो मैं क्या सोचूंगा? दिक्कत है कुछ। पागल है ये, है ना? पागल आदमी को समझ नहीं आता ना भूख लग रही है क्या, है ना? या छोटे बच्चों को समझ नहीं आता, बिल्कुल जो 6 महीने के होते हैं, समझ नहीं आता भूख लग रही है, तो पीते रहते पेट फूल जाता है उसका। ऐसे ही होता है नहीं? उसको समझ नहीं आ रहा कितना खाना है, कितना ठूसना है, क्या करना है। पागल है ये, समझ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन है, कैसे पता लगेगा भगवान को प्राप्त करने की इच्छा आ रही है नहीं आ रही है? पागल हो, इसका मतलब नहीं है, इसका मतलब इच्छा नहीं है। अगर ये पूछेगा कैसे पता लगेगा भूख लग रही है नहीं लग रही है, इसका मतलब इसको भूख नहीं लग रही है। एक निष्कर्ष ये भी है, नहीं लग रही तभी तो सोच रहा है। हाँ लग रही है, नहीं लग रही, नहीं लग रही है भैया, लग रही है तो फिर तो खट आंसर आएगा, लग रही है। तो यही बात है। तो इसलिए नॉलेज ज्ञातवा, इसमें एक और चलो इसमें और डीप जा सकते हैं। ज्ञातवा मतलब होता है नॉलेज और कॉग्निसेंस। मतलब ये कि जब आपको ज्ञान आ जाए, समझ आ जाएगा ना, तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी कि मुझे समझ आ गया। जब समझ आ जाएगा तो उसका प्रमाण भी अंदर ही है। समझ गए? प्रभुपाद ये कहते थे, जब आप कृष्णा कौन से बन जाओगे तो किसी सर्टिफिकेट मांगने की ज़रूरत अब खुद ही पता है, अंदर भक्ति है, तो वो आपको खुद ही समझ आ जाएगा। इच्छा होगी तो पता लग जाएगा खुद ही। और मान लीजिए जिसमें इच्छा है तो माया ऐसा क्या करती है उसकी मगर एक इच्छा बात है, करने अगर आप में भगवान को प्राप्त करने की इच्छा आ जाएगी तो संसार को भोगने की इच्छा खत्म हो जाएगी। ये ज़रूर लक्षण आ जाएंगे, क्योंकि भगवान को प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं सकती जब तक संसार को छोड़ने की इच्छा नहीं होती। दोनों नहीं हो सकता। दोनों क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एक गन्ने का जूस है, एक नाली का पानी है, दोनों कैसे अच्छा लगेगा? हमें गन्ने का जूस पी लिया तो नाली का पानी तो थूकोगे भी नहीं। या समझ लो कि एक, क्या बोलूं, एक कोका कोला है और एक थम्स अप है। अगर आपने कोका कोला पी ली तो थम्स अप फिर आप पी नहीं सकते, तभी तो फ्लॉप हो गई। थम्स अप है ही नहीं। थम्स अप लोगों ने पी, कोका कोला, उन्होंने कहा थम्स अप और पाया, फ्लॉप हो गई, ख़त्म हो गई। तो अगर वो आपने रस ले लिया तो यहाँ का फिर कंपेयर हो गया ना, हम गंदा लगने लगेगा आपको। क्या है यार ये गंध, नॉनसेंस है। तो ये बात है। माया भी कैसे करती है इच्छा को? इच्छा भी कैसे करती है? माया कमज़ोर कर देगी इच्छा कभी कभी। आपको भगवान को प्राप्त करने की इच्छा आ रही है, माया उसको ख़त्म करने की कोशिश करेगी। माया को पता है कि अगर इसकी इच्छा बढ़ जाएगी तो निकल जाएगा ये। इच्छा का तो खेल है, अपने आप चीज़ें करेगा सही से और निकल जाएगा। तो माया आपकी इच्छा कम करेगी भगवान को प्राप्त करने की, बस। माया आपकी चैंटिंग कम नहीं करेगी, करते रहो। भक्तों का संग भी कम नहीं करेगी, वो भी करते रहो। शास्त्र भी पढ़ने देगी, पढ़ते रहो। प्रसाद भी मिलेगा, सब करेगी। इच्छा कम करेगी बस आपकी, जिस पे आप ध्यान नहीं दे रहे। कैसे कम कर? आप किस पे ध्यान दे रहे हो? मेरे माला नहीं छूटे, रीडिंग हो, सेवा हो, नहीं ठीक है, करते रहो। माया पीछे काम करेगी इच्छा पे। तो इसलिए क्या होता है, इसलिए हम सब कुछ करते रहते हैं मगर भगवान को प्राप्त करने की इच्छा होती ही नहीं, और संसार भोग वासना बनी रहती। यही है ना, यही हो रहा है ना। तो इच्छा खत्म कैसे करेगी माया? अब क्या करेगी? अब उसके पास बहुत सारी ट्रिक्स हैं, एक थोड़े ना, करोड़ों ट्रिक है। फॉर एग्जाम्पल क्या कर सकती है वो? संसारिक में एक तरीका आपको बीमार कर देगी। आप कर रहे होगे सब कुछ मगर मन किस में घुस जाएगा? शरीर में। अब डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, परेशान होगे, फोकस हटा भगवान से, इच्छा कम हो गई उनको प्राप्त करने की। कर देगी माया ये। या दूसरा क्या करेगी, आप आराम से रह रहे हो, पॉलिटिक्स करवा देगी आपको चारों तरफ, आप फंस जाओगे। तो तुषार में 2 डिवोटी को प्रेरणा देगी, इसकी कंप्लेन करो, कंप्लेन हो गई इसकी। ये 3 डिवोटी को बोलेगी इसको तंग करो,
तंग होने लगा ये, फिर परेशान होगा, फिर बाहर से तो सब चल रहा होगा, तो करना ही है, देखो मंगल आरती में चैंटिंग करना है, अंदर से परेशानी शुरू होगी, भगवान से फोकस हटेगा, इच्छा कम होगी। सो माया ये काम करती है, सब यही सब करेगी, या आपके माइंड में डाउट्स डाल देगी, संशय डाल देगी कि यार मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पर, 10 साल से क्या हो रहा है, कर क्या रहा हूँ मैं तो पड़ा हूँ यहाँ, कुछ भी नहीं हो रहा, मेरे सारे दोस्त तो पता नहीं कमा रहे हैं, कहाँ चले गए, मैं क्या झक मार रहा हूँ यहाँ। संशय, डाउट्स आ जाएंगे आपको, या जो गुरु हैं वो सही से गाइड नहीं कर रहे, सीनियर ही सही से गाइड नहीं कर रहे, क्या हो रहा है, अजीब अजीब डाउट्स आएंगे। और डाउट, संशय से क्या होगा, आपका फोकस हटा भगवान से, इच्छा कम होगी, ऐसे कर देती है। या कोई माता जी भेज देगी, माता जी की तुषार प्रभु आपकी सेवा करनी है, आप बड़े अच्छे हैं, ये हैं, जब वो भी नहीं बोलेगी, बोलेगी आप प्लीज़ गीता समझा दीजिए, समझ नहीं आ रही, या बोलेगी किसी और से समझ लो, आपसे ही समझना है, आप बड़े इंटेलिजेंट हैं, आपके लेक्चर बड़े अच्छे हैं, ओके ठीक है माता जी आओ, बस। बहुत सारी ट्रिक्स हैं माया की, आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी गोल से, आपके लक्ष्य से जैसे ही माइंड हटेगा इच्छा कम हो जाएगी, बस यही है ना, और क्या है। तो परेशान करना है उसको, आपको किसी तरह तो परेशान करेगी, कुछ ना कुछ करेगी, परेशान करती रहेगी। जो आप बता रहे हैं तो अनवर्ड ये होगा ही होगा, तो कुछ डिवोटीज उससे निकल या जाते हैं। चैंटिंग करोगे तो नींद आएगी, नींद दिला देगी, परेशान होगे। क्या कह रहे हो? जो आप चीज़ें बता रहे हैं तो होंगी होंगी, तो कुछ अच्छे डिवोटीज उसको उससे निकल जाते होंगे, उसको क्या करते हैं कि निकल जाते हैं आदत पड़ इससे माया से बचने के लिए अच्छा साधु संग चाहिए, कि वो बता दें हाँ भाई ऐसे मत करो। अच्छा श्रवणम चाहिए, बार बार याद आता रहेगा ना हमें, बार बार साधु बोलते रहेंगे भैया माया से बचो, ये प्रैक्टिस करो, ऐसा करो, ऐसा करो, अलर्ट रहो, यही तो बता रहे हैं हम लेक्चर में, और क्या बता रहे हैं, ये कहानियाँ थोड़े ना सुना रहे हैं। अगर हम भी कहानियाँ सुनाने लगेंगे तो फिर तो गए आप, हम भी गए आप भी गए। तो बार बार याद दिलाना पड़ता है अपने आप को, नहीं 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 नहीं, श्रवणम, साधु संग, और ऑफ कोर्स अपने में सावधानी चाहिए। साधु बताते नहीं, गुस्सा हो जाएगा, साधु काम बताते हैं, उनको लगेगा कि गुस्सा हो जाता है, हर्ट हो जाता है, फिर ऐसे बताएंगे नहीं, वो टाइम पे बता भी देंगे, वैसे तो ठीक है, कभी कभी नहीं भी बोलते, बट सिंसियर डिवोटी को ज़रूर बोल देंगे, देख रहे ना। तो आप पढ़े रहो वहाँ, कभी तो बताएगा वो कि क्या है ये। बहरे हो क्या आप, इतनी तेज ट्यून कर रखी है, बहरे हो क्या देवप्रस्त, इतनी लाउड ट्यून होती है क्या कभी किसी की? इंडिया में ही होती है। आईफोन देखा, उसकी ट्यून देखिए, इतनी स्माइल नहीं होती, टिंग टिंग टिंग, बाहर ऐसे ही होता है, इंडिया में बहरे हैं, सुनाई नहीं देता, वो पूरे आश्रम को सुनाई देगी उसकी ट्यून, वो सोया पड़ा होगा। ये पागल है, इंडिया में दिमाग खराब है, भारत में तो बहुत बुरी हालत है, दिमाग ही नहीं है। सो तुषार ऐसे ही है बस, ठीक है ना। कभी कभी कुछ पर्टिकुलर सेवा करने की इच्छा होना भी एक डिस्ट्रैक्शन है, कुछ नहीं, फिर कुछ कोई सेवा आप करना चाहते हो, मगर वो डिपेंड करता है। अगर जैसे मान लीजिए कोई नया है, वो कहे अभी मुझे तो ये सेवा करनी है, फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक, तो मैं जाके अभी शास्त्र पढ़ूंगा, पढ़ाऊंगा, टीचर बनूंगा, मगर उसके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उसको पहले स्पेसिफिक कैसे करेगा वो, उसको पहले सारी सर्विसेज करनी है ना, फिर जब थोड़ा प्योर हो जाएगा, थोड़ा उसको हैबिट होगी, तब जाके उस सर्विस में चला जाए। तो वो एक तरह से माया ही है, माया कंफ्यूज कर रही है। माया आपको परेशान करके कंफ्यूज नहीं करती सिर्फ, माया के मैं बता रहा हूँ बहुत ट्रिक्स है। माया आपको भक्ति के आइडिया भी देके कंफ्यूज कर सकती है। हाँ भाई हमें, और जैसे एक कुछ डिवोटी चाहते हैं तो वो जी हाँ हम भी वर्णाश्रम करेंगे, हम भी फार्म हाउस खोलना चाहते हैं, डिस्ट्रैक्शन है कंप्लीट। उसको सिर्फ 5-10 साल हुए हैं,
और वो फार्म हाउस खोलेगा, ले हमारी जान निकल रही है मोहल्ले में 30-40 साल के लोगों की। तो वो क्या है, वो माया आइडिया दे रही है, उसको लग रहा है भक्ति है। प्रभुपाद चाहते हैं, देखो हमने पढ़ा, हम करेंगे। भैया माया है, क्योंकि तुम रेडी नहीं हो ना करने के लिए। माया तुम्हें फालतू का आइडिया दे रही है, आइडिया दे रही है फालतू के। और फालतू का आइडिया करोगे तो फॉल डाउन होगा। माया तो फॉल डाउन ही तो कराना चाहती है, माया परेशानी तो करना आती है। तो या तो कुछ आइडिया दे देगी, ऐसे आइडिया करेगी, आपको समझ नहीं आएगा, आप करोगे परेशान हो जाओगे, बस और क्या होगा। सो सब माया के काम समझ नहीं सकते। या माया से कहेगी यार बहुत हो गया प्रचार, जाके वृंदावन में आकर जप करेंगे, बस जप करेंगे, भजन करेंगे, बहुत हो गया। ये कौन आइडिया दे रहा है? ये माया दे रही है। क्योंकि आप जाके जप तो कर लोगे, सब कर लोगे, मगर ऑफेंस अपराध हो गया, क्योंकि शिला प्रभुपाद और महाप्रभु की इंस्ट्रक्शन ही आपने ख़त्म कर दी प्रीचिंग की। अगर आप बूढ़े हो बात अलग है, और यंग हो और फिर जाके आप बैठ गए, तो फिर तो आप तो सीधा ऑफेंस हो गया। तो माया ने आपका ऑफेंस करा दिया महाप्रभु के अगेंस्ट, उनके ऑर्डर को डिनाई कर दिया, मना कर दिया, हम प्रीचिंग नहीं करेंगे। महाप्रभु आप कह रहे हैं बट हम नहीं करेंगे, हम अपना करेंगे, फिर फंस गया। तो ऐसे ही है बस माया। बेसिकली या फिर कंफर्ट जोन में डालेगी, या फिर कुछ कॉन्फिडेंस, या फिर ओवर कॉन्फिडेंस। कुछ तो करेगी, अल्टीमेटली उसको परेशान करना है आपको। ओके, सो दैट्स हाउ इट गोस। ठीक है, हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की